19वां अध्याय ब्रह्मा जी पर शिव जी का कोप। सती दर्शोत्सुक ब्रह्मा का ज्ञान भया अबलोक विदित भयो यह शंभु को किया प्रचंड प्रकोप। ब्रह्मा जी बोले, कन्यादान के बाद दक्ष ने शिव के लिए बहुत सा दहेज दिया, ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। तब लक्ष्मी सहित विष्णु ने उठकर शिव के पास हाथ जोड़कर कहा कि हे महादेव जी, आप संपूर्ण ब्रह्मांडों के पिता और सती सबकी माता हैं, अतएव अब इस सती रूप शक्ति से देवताओं, मनुष्य और सज्जनों का कल्याण कीजिए। तब शिव जी ने हंसकर कहा, एवमस्तु। यह सुनकर विष्णु जी अपने स्थान को चले गए। तदनंतर सती और शिव ने मेरी आज्ञा से यथाविधि अग्नि की प्रदक्षिणा की और गीत नृत्यादिक अद्भुत महोत्सव हुआ। शिव जी का माया ने देवताओं, मनुष्य और राक्षसों सहित सारे विश्व को मोहित कर दिया। मैं भी मोहित हो गया। विवाह कराते समय दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देखकर मैं कामाविष्ट हो गया और उसका मुख देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता सती ने लज्जा से अपना मुख ऐसे ढक रखा था कि मैं देख नहीं सकता था। तब मुझे कामार्थ ने उसका मुख देखने का उपाय विचारा और अग्नि कुंड में बहुत सा गीला ईंधन डालकर थोड़ी सी घी की आहुति दे दी, जिससे गीले ईंधन से धुआं उत्पन्न होने लगा और अंधेरा हो गया। फिर सती के मुख से वस्त्र हटाकर मैंने उसका मुख देख लिया। मेरी इंद्रियों में विकार हो गया। बर्फ के समान मेरे वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैं शंकित हो उसे छिपाने लगा, परंतु शिवजी ने अपने दिव्य नेत्रों से मेरा वीर्य पतन देख लिया। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, हे पापात्मा, तूने यह क्या निंदित कार्य किया? विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देखा। ऐसा कह शिवजी ने मुझे मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। मरीचि आदि मेरे मानस पुत्र हाहाकार करने लगे। भयभीत देवता शंकर की स्तुति करने लगे। दक्ष ने भी सामने जा हाथ उठाकर शिवजी को शीघ्र ही रोका। शिवजी ने कहा, विष्णु जी के कहने के अनुसार मैं सती को काम दृष्टि से देखने वाले को मार डालूंगा। ब्रह्मा ने आशा भरे नेत्रों से सती को क्यों देखा? उसका वीर्यपात भी हो गया, अतएव मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिव जी के ऐसा कहते ही सारे देवता कांप उठे। उसी क्षण विष्णु जी ने आकर क्रोधान्वित शिव की बड़ी स्तुति की। दृढ़व्रती शंकर ने कहा, हे विष्णु, तुम मुझे प्राण से भी प्रिय हो, मुझे हटाओ नहीं, इस दुष्ट को मारने दो। यह ब्रह्मा बड़ा दुष्ट है, मैं इस महापापी को मारूंगा। अब सृष्टि को मैं स्वयं ही रचूंगा अथवा अपने तेज से दूसरा ब्रह्मा बना लूंगा। इस पर विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ईश, हम तीनों देवता आप ही के स्वरूप हैं। ना तो ब्रह्मा आपसे भिन्न है और न मैं हमसे भिन्न नहीं है। हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं। आप शिव ही अनंत हैं और सर्वरूप हैं, जिसमें नित्य और दीर्घादि का कुछ विशेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार बहुत कहने पर शिव जी ने मुझे नहीं मारा और वह महादेव फिर प्रसन्न हो गए। 20वां अध्याय ब्रह्मा की विरूपता वर्णन। शिव के कथन प्रभाव से ब्रह्मा बने विरूप। संवपर्दादिक मेघ का वर्णन बड़ा अनूप। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिव जी ने मेरा वध नहीं किया तो सब देवता प्रसन्न हो जय जय करते हुए शंकर की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेकों स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न हो सबके सामने मुझसे कहा कि हे तात ब्रह्मा, अब निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी मेरे मस्तक पर जा बैठे। इंद्रादि देवताओं को देखते मैं लज्जित हो गया। फिर तो शिव जी की स्तुति कर मैंने उनसे क्षमा याचना की और इस पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछा। शिव जी ने कहा, बस अब जो रूप मैंने तुम्हारा कर दिया है, तुम इसी रूप से मेरी आराधना कर तप करो। रुद्रशीर से पृथ्वी में तुम्हारी ख्याति होगी। तुमसे तेजस्विनी ब्राह्मणों के कार्य सिद्ध होंगे। तुमने अपना वीर्यपात कर मनुष्यों जैसा कार्य किया है, इसलिए तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो। जो लोग तुम्हें इस रूप में देखेंगे वे यही कहेंगे कि शिव जी ब्रह्मा के शीर बैठे हैं और इससे लोक पर स्त्री गमन भी नहीं करेंगे। इसी से तुम्हारी पापों की शुद्धि होगी और जो पृथ्वी पर तुम्हारे वीर्य की 4 बूंदें गिरी हैं, उनसे आकाश में प्रलय करने वाले 4 बादल होंगे। पहले संवर्त, दूसरे आवर्तक, तीसरे पुष्कर, चौथे द्रोण। ऋषियों के देखते ही ये मेघ बन गए। तब भगवान शंकर और सती देवी शांत हुए। फिर शंकर की आज्ञा से मैंने उनका विवाह कार्य संपन्न कराया और देवताओं ने सती और शंकर पर फूलों की वर्षा की। उसके बाद भगवान शंकर ने हाथ जोड़ दक्ष से सती सहित जाने की विदा मांगी। दक्ष ने बड़ी उत्साह से अपनी पुत्री सती सहित शंकर को विदा किया। यह अध्याय यहाँ समाप्त होते हैं। संगत जी, सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमें सुनवा रहे हैं, पढ़वा रहे हैं। थैंक यू गुरु जी।
थैंक यू संगत जी, कुछ भूल चुके हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय, अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय।